मेरे से रहोगे, अपने पेरेंट्स से रहोगे, तो मेक श्योर इट्स ओके अगर आप लोगों का स्कोर कम आता है, लेकिन आपको गूगल नोट्स, कैलकुलेटर किसी का आपको यूज नहीं करना है, सब कुछ खुद से करना है। पेपर देते टाइम सिर्फ आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, आपका फोन, लैपटॉप जिसमें भी आप टेस्ट देते हो वो होना चाहिए, और नोटबुक आपको वो नहीं लेके बैठनी है जिसमें आप लोगों के नोट्स होंगे। क्लियर है बेटा ये सभी को? ठीक है। यस मैम। और आपको पेपर Yes, ma'am. कैसे अटेम्प्ट करना है ध्यान से सुनो अभी, क्योंकि आपका फर्स्ट टेस्ट है, तो मेरा बेटा आप लोगों को 45 क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान रखना जितने भी बच्चे यहाँ पे 40 बच्चे ज्वाइन हो, कि उसमें पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया वो गलत हो गया तो आपको 4 मार्क्स तो उसके कट जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर का वो 4 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, और 1 नंबर आपका और कटेगा, नेगेटिव जाएगा -1, तो टोटल 5 मार्क्स कटेंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो 4 मार्क के क्वेश्चन में -1 का नेगेटिव होगा। क्लियर है सभी को? तो इससे ये समझ में आता है हमें कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ये बातें बेटा बार बार टीचर नहीं बताता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप वही अटेम्प्ट करोगे। जैसे मान लो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आएंगे, बट तुम्हें सिर्फ 45 में से 30 क्वेश्चन ही आते हैं, तो इट्स ओके, वो 30 तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 15 छोड़ देने हैं। कई बार हमें पता है क्या लगता है, कई बार हमें लगता है नहीं नहीं छोड़ना, नीट का पेपर थोड़ी ना है, चल रिस्क ले लेते हैं। नहीं, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले क्या सीखना है बेटा इन टेस्ट से? एक्यूरेसी। आप सबको पता है एक्यूरेसी का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर आप लोगों ने मान लो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके 20 के 20 क्वेश्चंस ठीक हो गए, तो उसमें आपकी 100% एक्यूरेसी आती है। ठीक है। मान लो आपने 45 में से 20 ही क्वेश्चन करे और वो 20 के 20 ठीक हो गए, तो आपकी एक्यूरेसी 100% पहुंच जाएगी। बट अगर आप मान लो 45 में से 40 क्वेश्चंस कर रहे हो जिसमें से 25 तो गलत हो गए, समझ रहे हो मेरा बेटा? 25 गलत हो गए, 20 ठीक हो गए, क्या हुआ? कबाड़ा हो गया ना। तो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम चली जाएगी। तो हमें पहले क्या सीखना है? एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है अपनी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं लिख लो अगर लिखना है तो, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं, बेशक आपको 15 या 20 ही क्वेश्चन आते हो, लेकिन वो आप वही करोगे, बाकी छोड़ दोगे। ठीक है। और उससे भी पहली चीज, कोई भी बच्चा नोट्स, गूगल, कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं करेगा। आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए और आपका फोन, लैपटॉप या टैब जिसमें भी आप टेस्ट दोगे। आपके पास एक लिंक आएगा, जैसे आपको क्लास का लिंक मिलता है ना, वैसे ही आप लोगों को एक टेस्ट का लिंक मिलेगा मॉर्निंग में, और वो आपको ओपन करके अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करना है आप लोगों को? यस मैम। और आप ट्राई करेंगे, अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम मैनेज अच्छे से हो जाए, सबसे पहले आपको बायो अटेम्प्ट करनी है, फिर आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, फिर आपको फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है। जो एक ऑर्डर रहता है बेटा नीट के पेपर को अटेम्प्ट करने का, एक नीट एस्पिरेंट का, वो यही ऑर्डर रहता है। पहले वो बायो करता है, ठीक है स्टूडेंट, और फिर आपका केमिस्ट्री, देन आपका फिजिक्स। सबसे पहले आप वही क्वेश्चन करोगे जो आपको आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे जो देखते ही टिक मार्क कर दो आप। और ध्यान रखना लो कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन वहां पे हैं, मैंने आपको बोला था पढ़ लेना। ठीक है, आई होप पढ़ लिया होगा। तो वहां से भी क्वेश्चन है, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो क्वेश्चन तुम्हें आते हो ना, सिर्फ पहले वही करना सबसे पहले, ताकि तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। ठीक है। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में लग रहा है मैम ये तो बहुत आसान है, मैम ये तो हम एकदम कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन में तो तुम्हें बहुत ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। तुम्हें 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है, 5 to 10 सेकेंड्स का पॉज लेना है, देन आंसर मार्क करना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और क्वेश्चन को कर देते हैं गलत, फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत के 5 नंबर हमारे कट जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको? तो अभी सिर्फ जितनी मैंने बातें बताई हैं उतनी ही ध्यान में रखो। उसके बाद जब आप पेपर देंगे ना, उसके बाद जब आप पेपर देंगे तो फिर मैं आप लोगों का रिजल्ट देखूंगी।
एंड फिर उसके हिसाब से हम लोग और इसमें बातें मैं इसमें ऐड करते हुए चलूंगी कि आपको और किस चीज का ध्यान रखना है। अभी के लिए सिर्फ इन्हीं चीज का ध्यान रखो, ठीक है? हाँ अजय आप बताओ। मैम एमसीक्यू टाइप होंगे क्वेश्चंस? हाँ एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 में से एक करना होगा जैसे नीट में होता है, ठीक है? हाँ जी मैम, आप थोड़ा मुझे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताएंगे कैसे होती है ये? जैसे मान लो आपने कोई, आपका नाम बताओ बेटा एक बार। मैम अंशिका। अंशिका। अंशिका मान लो तुमने ना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन वो गलत हो गया अंशिका, ठीक है? यस तो मैम। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 4 नंबर तो जाएंगे उसके, ठीक है? हाँ जी। अब 4 नंबर पे -1 का नेगेटिव मार्किंग है तो -1 भी जाएगा, और मतलब 4 गए और एक और गया तुम्हारा, उसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो 5 नंबर जाएंगे उसमें तुम्हारे, ठीक है? हाँ जी। समझ गए सारे बच्चे? यस मैम। जैसे यस मान लो मैम। 2 क्वेश्चन है, लेट से 2 क्वेश्चन है, तुमने वो अटेम्प्ट कर लिए, देखो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक हो गया, तुम्हें 4 नंबर मिल गए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो गया, ठीक है? तो अब कितने होंगे टोटल, तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे? 3। तीन मिलेंगे ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि 5 नंबर तो इसके चले गया ना, इसका तो 4 नंबर, मतलब 4 नंबर मिलेंगे इसके। इस क्वेश्चन को ठीक किया ना तो इसी के नंबर मिलेंगे, ठीक है? अब देखो 2 क्वेश्चन, तुम्हें इधर आओ, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है? 8 नंबर के थे ना। अब तुम्हारे कितने नंबर आएंगे? मान लो 8 नंबर के थे 2 क्वेश्चन, तो अब तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे इसमें से, बोलो? कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 3। नहीं समझ में आया नेगेटिव मार्किंग का? ये याद रखना, छोड़ो इसको, ये याद रखना मेरा बेटा, अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत होगा तो 4 नंबर तो जाएंगे जाएंगे और नेगेटिव में भी जाएगा 1 नंबर, ठीक है? तो सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं तुमने, समझ गए मेरी बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सारे तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है? और एक अगर मैं काम करूंगी, मैं एक काम करूंगी, जब आप लोग पेपर दे देंगे ना तो मैं एक किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ओपन कर लूंगी, देन उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चे के हैं, लेट से उसने 20 क्वेश्चन करेक्ट किया, ठीक है? मान लो लेट से किसी बच्चे ने 20 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं आउट ऑफ 45, ठीक है? और उसमें से 5 हो गए इनकरेक्ट, ठीक है? तो अब होगा क्या, इधर देखो, तो 20 करेक्ट है मतलब उसके कितने मार्क्स हो गए? 20 इंटू 4 80 मार्क्स हो गए, लेकिन उसके 5 गलत भी हो गए तो 5 नंबर नेगेटिव के भी जाएंगे, तो उसको कितने मिलेंगे? 75 नंबर मिलेंगे, अब 80 नहीं मिलेंगे। समझे अब क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। इस तरीके से होगा, क्योंकि 1 नंबर भी कट रहा है ना उसका, बिकॉज -1 जाएगा उसका फिर, ठीक है? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हाँ नैतिक? नैतिक कुछ बोल रहे हो? रोहन, मुकेश, बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ रोहन बोलो बोलो। मैम मतलब शाम 5 बजे के बाद कर सकते हैं हम इस टेस्ट को अटेम्प्ट? हाँ कर सकते हो बेटा, रात को आप 11 PM तक अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप नहीं लिंक को एक्सेस कर पाओगे, आप ओपन नहीं कर पाओगे लिंक उसके बाद, ठीक है? यस मैम। हाँ जी मैम बोलो, मैं हाँ ये हाँ बोलो पूछ बोलो। रहा था कि हाँ एक सब्जेक्ट के लिए कितनी टाइमिंग मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हें जो पूरा पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, उस 3 घंटे में तुम्हें फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायो भी करना है।
ठीक है। यस मैम। वहां पे पूरे पेपर में फिजिक्स का सेक्शन होगा सबसे पहले, फिर केमिस्ट्री का सेक्शन होगा और लास्ट में बायोलॉजी का सेक्शन होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करेंगे, क्लास के बाद रुक जाना, मैं तुम्हें बता दूंगी किस तरीके से इंटरफेस आता है ना, फिर मैं तुम्हें करके दिखा दूंगी। क्लियर है सबको? चलो अब एक बार फटाफट ना पढ़ लेते हैं मेरा बेटा, क्लास के बाद रुक जाना, मैं सब कुछ बता दूंगी कैसे दिखेगा पेपर, है ना, किस तरीके से। मान लो तुम्हें पहले केमिस्ट्री, तुम्हें पहले बायो अटेम्प्ट करना है, तो किस किस तरीके से पहले बायो पे जंप करोगे, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले फटाफट हम ये खत्म कर लेते हैं चैप्टर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी रहेगा। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें मैं कुछ ऑक्साइड्स के मैं नेचर भी बताऊंगी, कैसे पता लगाओगी कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, ये सब हम करेंगे। ठीक है, समझ आ गई? तो सबसे पहले तुम मुझे क्या करके दिखाओगे, ये 2 क्वेश्चन करके दिखाओगे, ये तुम्हारी स्क्रीन पे है 2 क्वेश्चन, ट्राई करो इसको। आपको क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर -4। ये आपको कुछ ऑप्शन वो दिए हुए हैं बेटा ABCD, आपको ये बताना है इनमें से किसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। आकृति, हर्षिका, चैतन्य, मनप्रीत, पल्लवी करो। ये जो पूजा कुमारी है, पूजा इज अभिनव क्या? यस मैम। ठीक है, तो फाइनली चेंज कर लिया तुमने। चलिए ठीक है, हाँ बताओ पूजा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा क्या? ध्यान से देखिए क्या लग रहा है बाकी बच्चों को, पहुल प्रीत, शानू, क्या लग रहा है, रोहन, नैतिक? थर्ड ऑप्शन। थर्ड लग रहा है क्या? A और D आएगा? मैम मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन एक डी। काम करो चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से मेरा बेटा, शाबाश, चैट बॉक्स में डालो क्या लग रहा है तुम लोगों मैम को। चैट बॉक्स अवेलेबल नहीं है। चैट बॉक्स अनअवेलेबल है। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। एक मिनट रुको, अभी लिखो। ओके, गलत बोल लो बेटा, बेटा इधर आओ। देखो तुमने एक चीज ना सही से नहीं पढ़ी इसमें, इधर आओ। आपको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव बोला है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, यही मतलब हुआ ना इसका। इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ma'am. देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कहाँ कहाँ मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो इनके केस में क्या होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Be नेगेटिव बनाएगी तो इसको जरूरत है क्या, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज फुल्ली फिल्ड है, तो ये तो पॉजिटिव आएगी ना। और अगर ये पॉजिटिव आएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके लिए नेगेटिव आएगी, यानी कि ए वाला तो पक्का होगा ही होगा, तो ये हटा दीजिए, ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे आइए। नाइट्रोजन में भी क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बोलो, नेगेटिव होगी, हाँ कि ना? जवाब यस मैम। यस मैम। तो यानी कि आपका बी Yes, वाला ma'am. तो अब ये भी हटा दो। यानी कि आपा को क्या चेक करना है, एक काम करते हैं सी वाला चेक कर लेते हैं, अगर सी वाला मालूम पड़ गया तो सही काम बन जाएगा अपना। ठीक है, देखो इधर, याद है ये वाला मैंने तुम्हें बताया था, ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो O नेगेटिव बनाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2 नेगेटिव बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। देखो O से O2 नेगेटिव, और मैंने कहा था ये वाला क्या होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी इसके लिए, नेगेटिव। तो यानी कि A B C ये ऑप्शन सही है।
अगर आपको डी का नहीं पता, ई का नहीं पता, कोई बात नहीं, आपका ऑप्शन आ चुका है। और आपको पता है ये वाले में क्या बताया था, याद करो, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसके पास क्या होता है सोडियम के पास, बताओ तुम लोग मुझे, 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है, राइट? Yes, तो जब ये ma'am. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 3s2 बनाएगा, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, तो ये नहीं होगा। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो जाएगा। Yes, ma'am. और इसमें भी क्या Yes, होगा, ma'am. इलेक्ट्रॉन गेन Yes, एंथैल्पी नेगेटिव होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, तो ये भी नहीं होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करना था इसको। चलें जी आगे, चलो Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको बोला है करेक्ट सीक्वेंस बताने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, हालांकि जेई में आया था, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर खेल गया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम मुझे बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होती है? आर्गन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या सल्फर? Fluorine. रोहन? मैम फ्लोरीन। ओके। पाहुलप्रीत? Sulfur. Ma'am, fluorine. फ्लोरीन की होती है, बिल्कुल ठीक बोला तुम लोगों ने। मैंने याद करो सबसे पहले बताई थी, वैसे तो क्लोरीन यहाँ पे नहीं है, तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, है ना, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर सल्फर की होगी और फिर आर्गन की होगी। ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर खेल गया है। अगर वो बोलता ना, ध्यान से इधर आओ, नहीं 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 नहीं, अरे कुछ एक्सेप्शंस नहीं है, ध्यान से देखो। अगर वो ये लिखता ना करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, तो ये आता। बट उसने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि आपको क्या कंसीडर करना है, जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पे वो बोला है इसने। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। तो जो फ्लोरीन है हमारा सी, वो सबसे पीछे आ जाएगा। मैम हमें कैसे पता चलेगा पेपर में? देखो नीट में तो अभी तक उसने ऐसे पंगा किया नहीं है, ठीक है? तो नीट में जब भी उसने क्वेश्चन दिया तो उसने मेंशन करके दिया है नेगेटिव के साइन के साथ। देखना आपको, जो नेगेटिव में सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे आपको कैसे चलना है, जैसे मैथ्स में चलते हैं। ये बात क्लियर हुई तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान रखिए, Yes, ma'am. ठीक है? चलो अब आते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो चलो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या समझते हो? देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ध्यान से सुनते जाओ। मेन टॉपिक तो आप लोग पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? देखो सबसे पहले तो जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, ये कोई एनर्जी नहीं है, ये कोई एनर्जी नहीं है। पहली चीज तो यही ध्यान में रखेंगे सारे बच्चे, क्लियर है? ये कोई एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल में, बॉन्डेड एटम में। जैसे मान लो ए और बी आपस में क्या है, बॉन्ड बना के रखे हुए, ए बी मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है मेरा बेटा? जैसे मान लो ए और बी है, जैसे तुम्हें फोटो में भी दिख रहा होगा। मान लो बी वाला जो है वो ज्यादा पावरफुल है ना, जो बी, लेट्स से ए भी तुम मान सकते हो, मैं मान के चल रही हूँ, जो हमारा बी वाला है वो ज्यादा पावरफुल है। तो एक बात बताओ, अगर बी वाला ज्यादा पावरफुल है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा? Yes, ma'am. बोलो ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है ना यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसकी ज्यादा ताकत है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इस पे हम क्या दिखाते हैं, पार्शियल नेगेटिव दिखाते हैं। जो ये दिखा रही हूँ ना मैं, ये ऐसे डेल्टा, इसको हम बोलते हैं पार्शियल। और ये क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। वो कहेगा ले ले भाई तू ले ले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं खुश हूं। एक होता है कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव। वो कब आता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे तुमने आयनिक बॉन्ड में देखा होगा।
Na अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl लेता है। अब तो पढ़ चुके हो स्कूल में केमिकल बॉन्डिंग। Yes, तो ma'am. वहां पे हम कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव, जहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे जहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होती है, तो वहां पे हम ये दिखाते हैं पार्शियल चार्जेस। जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैं हूं और लेट से नैतिक है, ठीक है, नैतिक मुझसे ज्यादा पावरफुल है मान लो, ठीक है, तो नैतिक क्या करेगा, अपने पास खींच के रखना चाहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और मैं कहूंगी भाई तू ले ले, चल ले ले। तो नैतिक एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आई एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, यही होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself. This is electronegativity. Clear हुआ? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो मोस्ट कॉमन और वाइडली जो स्केल यूज होता है वो होता है पोलिंग स्केल। मैम ये हमें याद रखना है क्या? नहीं, भूल भी सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले क्या है, कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम वैल्यूज निकालते हैं, जैसे हम देखेंगे फ्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की कितनी है, फास्फोरस की कितनी है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की कितनी है, ये सब हम देखेंगे। तो आई होप समझ में, जैसे ये देखो, ये तुम्हें जो ये दिखाई दे रहा है, बी वाला ज्यादा ताकतवर है ना, देखो खींच रहा है वो इलेक्ट्रॉन को, आजा भाई आजा, ठीक है, आजा भाई आजा। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो मेरा बेटा जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तुम एक बात बताओ, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर Ma'am. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं ज्यादा होगी? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर एक बात बोलो, अगर मैं बोलूं साइज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होगी? ये मैं बात कर रही हूँ जनरल। Yes, ma'am. ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या था, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है तभी वो खींच रहा है, ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर है तो खींचेगा। लेकिन वहां पे तो इलेक्ट्रॉन का आप एडिशन करा रहे थे ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, क्या भूल गई, वहां पे आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे थे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में। कौन एडिशन कर रहा था, आइसोलेटेड गैसियस एटम, जबकि यहाँ क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एडिशन नहीं करवा रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जल्दी बोलो, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हारी एनर्जी थी, ये कोई एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी थी तो उसकी कोई यूनिट हुआ करती थी, इसकी कोई यूनिट नहीं हुआ करती है, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चले, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Yes, ma'am. यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट। बात ठीक है ना, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो लेफ्ट टू राइट आप सबको पता है क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, और अगर साइज डिक्रीज होता है तो तुम्हें पता चल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. और तुम्हें पता ही है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो भाई साहब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज श्रिंक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की होती है। मैं यहाँ पे ग्रुप 18 की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करूं, जो हेलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और अगर मुझे एक एलिमेंट की बात करनी हो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, और फिर नाइट्रोजन की। हाँ जी, वो बात बताइए। ठीक है, Yes, ma'am.
कुछ मुश्किल है क्या इसमें? कुछ मुश्किल नहीं है भाई, मैंने कुछ बताया ही No, नहीं है। ma'am. ये तो नॉर्मल चीजें जो मालूम हो जाती है आराम से, क्योंकि इतना तुम चैप्टर पढ़ चुके हो। और अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं मेरा बेटा, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है इनर कोर इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। कम होगी। क्या ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस मैम। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखी है। मैम ये टेबल हमें याद करनी है क्या? देखो जो मैं बता रही हूँ बस वही याद रखनी है। तो यहाँ पे जो आपका पोलिंग स्केल था, ठीक है, उसको लेके हमने देखो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ एक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ध्यान रखनी है, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की थी। याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी थी? क्लोरीन। Chlorine. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? Fluorine. किरण माइक म्यूट करो, किरण माइक म्यूट करो बेटा। हाँ, अब तुम्हें किसकी याद रखनी है? सिर्फ फ्लोरीन की याद रखनी है। क्या रख सकते हो मैम? 4 होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, क्योंकि काम आएगी Yes, बेटा। ma'am. आपको क्या करना है, जैसे ही तुम फ्लोरीन से दूर जाओगे, मतलब लाइक लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, तो तुम्हें 0.5 कम करनी है। जैसे ऑक्सीजन में 0.5 कम करो 3.5, नाइट्रोजन में और कम करो 3, 2.5, 2, 1.5, 1। क्या ये याद हो जाएगी लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक की सारे बच्चों को? Yes, ma'am. पक्का? चलो Yes. अब क्या करनी है मैम, और किसकी याद रखनी है? देखो अब तुम्हें क्लोरीन की भी याद रखनी है। मैम कैसे याद रखेंगे? तुम याद रखोगे नकल से। कैसे ध्यान रखोगे? नकल से। नकल मतलब न मतलब नाइट्रोजन, कल यानी क्लोरीन। तो इस तरीके से याद रखोगे। नाइट्रोजन और क्लोरीन की कितनी होती है? 3.0, यानी कि 3 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। क्लियर है? और तुम्हें कैसे याद रखना है, जो आपका हाइड्रोजन है और जो फॉस्फोरस है बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है तुम्हारी? 2.1। मैम इसको कैसे याद रखेंगे? एचपी से याद रखो, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो तुम्हें याद रखना है याद रखो। ठीक है जी? तो ऐसे करके तुम्हें इनकी वैल्यूज याद रखनी है। हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस आगे चलूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे ये बताना, मेटेलिक कैरेक्टर तुम सबने सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। Yes, ma'am. तो मुझे ये बताओ, अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करती हूँ, टॉप टू बॉटम, जैसे मान लो मेरे पास है, लीना ने की रब से फरियाद, मैं सीजियम तक ले रही हूँ। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, प्यार मोहब्बत कम है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं वो। उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे ही जो आपके ग्रुप सेकेंड के होते हैं, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ये भी नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है? तो डाउन द ग्रुप जाकर तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या बढ़ रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मेरा बेटा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? वही जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो।
यस मैम। ऐसे ही Yes, तो ma'am. होता है ना, सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, ये Yes, ma'am. बताया था मैंने तुम्हें। Yes, ma'am. तो यानी कि मेरा बेटा अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं, इधर आओ, अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो, Decrease. डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी, Decreases. और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा फिर, मैम Increase. डिक्रीज। नॉन मेटेलिक बेटा, मैम वो increase. इंक्रीज। समझ में आई? तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। लिखना है तो लिख लो बेटा इसको, अगर आपको लिखना चाहते हो तो लिख लो। देखो, ये आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए लाई हूं, आप लोगों को मैं बता चुकी। अगर मैं मेरे बेटा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपना नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, बता चुकी हूँ ना मैं ये। Yes, ma'am. बॉटम जाओगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, और ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और नीचे से ऊपर जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, रूपांजल, रागिनी, शौर्य, हर्षा, मयंक, पूजा, अप्सरा, पहुलप्रीत, किरण, कविता, संभवी, रोहन, पलक, निहारिका, प्रतीक्षा, दृष्टि, रेनू, रेनू एक्टिव हो ना, युवराज, जिन्हों मेरे को कुछ बच्चों ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है वो वाला असाइनमेंट सम बेसिक का, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। आकृति, चलो बढ़िया, चलो चलो क्वेश्चन करें फिर, आओ। ये पीरियोडिक टेबल तो तुम्हारे लिए ऐसे ही लगा दी मैंने, पेपर में नहीं मिलेगी पीरियोडिक टेबल तुम्हारे पास बेटा। ये 4 एलिमेंट है, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तुम्हें इनको इनके मेटेलिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। यू नो द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। मैं लिख देती हूँ क्योंकि बच्चों को डाउट होता है बहुत इसमें, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, चलो, स्मॉलर टू लार्जर। तो तुम लोग मुझे बताओ सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका है इन चारों में से, लगाओ दिमाग। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों का फेवरेट होता है, तुम इसमें भी अगर चुप रहोगे ना फिर केमिकल बॉन्डिंग कैसे समझ में आएगा तुम लोगों को। ट्राई करो। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, मोर मेटेलिक करेक्टर। क्या मैग्नीशियम हैज मोर मेटेलिक करेक्टर? मैम बोरॉन का ना होगा। मेटेलिक मैम पोटेशियम का। अरे पीरियोडिक टेबल में देखो ना, पोटेशियम तो यहाँ बैठा है, ये देखो ये रहा, कहाँ गया ये रहा। मैग्नीशियम देखो ये रहा, कहाँ गया ये रहा। एल्यूमिनियम तो यहाँ रहा और बोरोन यहाँ रहा। तो लेफ्ट टू राइट तो मेटेलिक करेक्टर घटता है भाई, और डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो पोटेशियम का तो सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर है भाई, एल्कली मेटल्स का सबसे ज्यादा होता है। हाँ के फिर किसका होगा, मैग्नीशियम का। बोरोन और एल्यूमिनियम में से किसका ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है तो एल्यूमिनियम, और लास्ट में क्या आ जाएगा, बोरोन। बोरोन। तो ये ऑर्डर होगा ना। यस मैम। यस मैम। कभी भी Yes, आंख ma'am. बंद करके ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर तुम्हें इस तरीके से एलिमेंट्स मिलते हैं पेपर में, ये तो पीरियोडिक टेबल मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लगाई हुई है,
जब भी तुम्हें इस तरीके से मिलेंगे सबसे पहले इनको इस तरीके से लिखो जहां ये पीरियोडिक टेबल में होते हैं, तब मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रही हूँ, वरना नहीं गलत करके आओगे क्वेश्चन। हो जाएगा। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है। चलो Yes, ma'am. जैसे ये देखो, अब तुम्हारे पास ये 4 हैं, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इनको सबसे पहले इस तरीके से लगाओ जैसे पीरियोडिक टेबल में होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताना है। तो सबसे पहले बोरोन आएगा, यहाँ कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। ऐसे ही होती है पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन। ग्रुप नंबर 13, 14, 15 और 17। 16 का दिया ही नहीं हुआ तो मैंने लिखा भी नहीं। ठीक है, करो अब। सबसे ज्यादा किसका होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? फ्लोरीन। सिलिकॉन का कैसे Fluorine. होगा युवराज जी? नॉन मेटेलिक पूछा है। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरोन का और फिर सिलिकॉन का। देखो ठीक है, ध्यान से सोचो। कोई भी डाउट है मुझे बोल दो कि मैम ये कैसे लगाया आपने, लेकिन बोलना पड़ेगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। फिर नहीं तो डाउट तो पूरी जिंदगी के लिए डाउट रह जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसीलिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन, लास्ट में सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन और बोरोन से कंफ्यूज मत होइएगा। चलें आगे, चलो Yes, ma'am. आगे चलते हैं। मैम हाँ बेटा, किसी ने बोला कुछ? ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अमंग द एल्कली मेटल्स विच एलिमेंट डू यू एक्सपेक्ट टू बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई? फ्रोंशियम को छोड़ देना यहाँ पे। मैम आपसे सीजियम। आपसे पूछा है, ओके, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम होगा क्या? यस मैम। यस, ये मोस्ट Yes, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इतना तो आप लोगों को बेटा याद होना चाहिए कि एल्कली मेटल्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे और जो हेलोजेंस होते हैं वो मोस्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये वाला क्वेश्चन करो। आपको क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे इनमें से कोई ठीक ऑर्डर है, आपको उस पर मार्क करना है। करो बेटा। करो आराम से करो, इसको देखो। अभी यू कैन हेल्प ले सकते हो, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस टेबल। अदर पेपर में नहीं मिलेगी ये टेबल, पेपर में तो खुद करना पड़ेगा तुम्हें। ए आ रहा है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, देखो, ma'am. आपका गैलियम कहाँ आता है? बैंगन, आलू, यस गाजर, मैम। है ना? यहाँ पे आता है। और जर्मेनियम कहाँ आता है? काशी गए शिव पार्वती, है ना? तो आपको पता है
ये ग्रुप 13 का और ग्रुप 14, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो यानी कि जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, गैलियम से ज्यादा होगी। ये गलत है, सिलिकॉन की ज्यादा होती है, सिलेनियम की ज्यादा होती है और सल्फर की ज्यादा होती है, तो ये गलत ऑर्डर लगा रखे हैं। ठीक है, देखो हो जाएगा। Yes, अगर ma'am. आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा है, इट मीन्स आपको जो मैंने आपको याद करवाए थे नाम वो आपको नहीं पता है, क्योंकि उसके लिए ये आपको मालूम होने चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं। देखो जो ये पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है ना, इसमें मेन काम ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एलिमेंट्स का पता रहना चाहिए कि ये पीरियोडिक टेबल में भाई साहब इस ग्रुप में आते हैं और इसके नीचे आते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो जब बर्बाद है पूरा चैप्टर, बता दे रही हूँ मैं। तो ये पहले सबसे पहले तो यही काम करना आपको अगर नहीं पता है तो। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार फटाफट से रीड कर लो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का ही प्यार किसकी तरफ है, इलेक्ट्रॉन की तरफ है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर आइसोलेटेड एटम whereas इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर बॉन्डेड एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, वैल्यू होती है ये रिलेटिव वैल्यू, देखा ना आपने फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी। सी में देखो क्या लिखा हुआ है, सी पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम नॉट एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, सो नो एनर्जी विल बी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब। जब कोई एनर्जी नहीं है भाई साहब, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, तो काहे की एनर्जी निकलेगी और एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए एलिमेंट्स की 3 स्केल थे हमारे पास। कौन कौन से? एक तो हमारे पास है पोलिंग स्केल, ये सबसे पॉपुलर स्केल होता है। ठीक है, आपको सिर्फ स्केल के नाम याद रखने, आपसे कोई पूछ नहीं रहा, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको बता दिया फॉर नॉलेज, आपसे कोई नहीं पूछ रहा। पोलिंग स्केल, मलिकन स्केल और एल्फ्रेड रोशो स्केल, तो ये 3 स्केल होते हैं। ठीक है, जिससे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट करते हो। मैम ये करना है क्या याद? नहीं करना आपको, कोई नहीं पूछेगा तुमसे, सिर्फ एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। एक फॉर्मूला होता है, अगर तुमने पढ़ा हो, हेने एंड स्मिथ फॉर्मूला, पढ़ा है क्या किसी ने? हेने एंड स्मिथ फॉर्मूला, ये परसेंटेज आयनिक करेक्टर बताता है, मतलब आपका जो बॉन्ड है वो कितना आयनिक है और कितना कोवलेंट है, इसका एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। ये लिख लो एक बार, ये लिख लो। अब यहाँ पे मैम ये काई ए क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इससे दिखा देते हैं। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। काई ए क्या है मेरा बेटा, काई बोला मैंने, काई। ठीक है, काई, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एलिमेंट। मान लो कोई एलिमेंट है ना, लेट्स से, ये जनरल बात लिख रही हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और बी क्या होगा मेरा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, जैसे मान लो HCl है तुम्हारे पास, ये काई, ये लेट से ए हो गया, ये बी हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर मान लो बेटा तुम्हारा काई ए माइनस काई बी का डिफरेंस ग्रेटर देन आता है 2.1, ध्यान से सुन लो, फिर कहोगे मैम फिर बताओ। अगर 2.1 से ज्यादा आता है तो हम ये मान के चलते हैं जो उसमें आयनिक करेक्टर है वो 50% है, तो हम बोलते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड है, मतलब उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है। अगर काई ए माइनस काई बी लेस देन 2.1 आता है तो हम क्या बोलते हैं, उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। मैम ये इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें मालूम होना चाहिए। मान लो मैं तुम्हारे सामने दे दूं, लेट से ये कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है ना, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, इसकी होती है 2.1, इसको माइनस करो, मान लो लेट से ये ए है, ये बी है, करो माइनस, तो कितनी आएगी, 0.4। अरे बोल तो हाँ ने के ना, तो यानी कि 0.4 है, 2.1 से कम है, मतलब इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, ऐसे बोल रही हूँ। और कोवेलेंट बॉन्ड तो तुम्हें पता ही है शेयरिंग से बनता है,
ठीक है, जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, NaCl। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है और सोडियम की कितनी होती है, 0.1 के आसपास होती है। एक बार चेक कर लेते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, 0.9 होती है। ठीक है, माइनस करना 3 को 0.9 से, तो कितनी आएगी, 2.1 आ रही है, देखो। यस मैम। तो अगर 2.1 या 2.1 से ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं, उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है, यानी कि आयनिक बॉन्ड। हम उसको बोल देते हैं भाई साहब ये आयनिक बॉन्ड होगा। और तुम्हें पता ही NaCl आयनिक है, बताओ। तो ये बता रही थी मैं। तो इस फॉर्मूले से ये सब हम पता लगा सकते हैं। और ध्यान रखना, कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवलेंट और प्योरली आयनिक नहीं होता है। हम सिर्फ उसमें ऐसे बताते हैं कि अगर भाई साहब उनका 50% मान लो आयनिक करेक्टर है, तो हम उसको एक कैटेगरी में रख देते हैं कि उसमें भाई साहब आयनिक बॉन्ड वाली कैटेगरी में रख देते हैं। अगर किसी में 50% से कम है आयनिक करेक्टर, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में रख देते हैं, कोवलेंट वाली कैटेगरी में रख देते हैं। पढ़ा है ना तुमने केमिकल बॉन्डिंग में, फजांस रूल पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा तो बता दो। हम पढ़ा है। हाँ बेटा, आप लोगों का ये जो क्लासेस चल रही है ना, ट्राई करा करो कि जितना मैंने आप लोगों को बताया भी था ना कि टेस्ट देने के बाद केमिकल बॉन्डिंग अपना रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे आप लोग, बताया था ना। यस मैम। ताकि एज अ टीचर मेरे लिए थोड़ा आसान हो आप लोगों को समझाना, क्योंकि अगर आप थोड़ा पहले से ही आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, तो अपन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, फिर अपन क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेटा ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में डिफरेंस है, ये पढ़ लोगे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है बेटा आपको। ठीक है क्या? यस चलिए मैम। ओके। यहाँ पे उन्होंने ना कुछ वैल्यू लिख रखी है मेरा बेटा, देखना एक बार, कुछ चीजें बता रखी है इन्होंने कहा है जो आपके जीरो ग्रुप होते हैं, जीरो ग्रुप कौन से होते हैं मेरा बेटा, ग्रुप नंबर 80, जो नोबल गैसेज होते हैं। क्या इनको इलेक्ट्रॉन देना है, नहीं देना, है ना? क्या इनको इलेक्ट्रॉन लेना है, नहीं लेना। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0। बिकॉज इनर्ट गैस क्या नहीं बनाते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं। जिनोन के तुमने कंपाउंड सुने होंगे, XeF2, XeOF4, XeO2F2, है ना? जिनोन के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। एक क्रिप्टोन का भी देखने को मिलता है, हीलियम का नहीं होता, नियोन का नहीं होता, आर्गन का नहीं होता, इनके कंपाउंड्स नहीं देखने को मिले हैं। मालूम है कि ये वाली चीज केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो ना तुम, VSEPR थ्योरी, उसमें ये वाले स्ट्रक्चर, इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तुम लोग। ठीक है, यस मैम। उसके अलावा क्या बोला इन्होंने, उसके अलावा क्या याद रखना है कि सीजियम और फ्रोंशियम की इक्वल होती है, ये याद रखनी है, रख सकते हो, नहीं रखनी तो नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर ध्यान रखना मेरा बेटा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन। तो ये सबको मैंने तुम्हें बोला था, अगर तुमसे कोई सपने में भी पूछे तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए ये बात। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में, ये तुम्हारे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में टीचर पूछता है सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में डालो, जल्दी करो, किसकी होगी जल्दी से डालो। 65 स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में डालो आंसर। रूपांजल, डोंट गिव मी थम्स अप, जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी ज्यादा नेगेटिव, लगा दूं चार्टा, सबको लगा दूं? कविता जी, दृष्टि, सब फ्लोरीन बोल रहे हो, यही पढ़ाया था मैंने कल, यही पढ़ा था तुम लोगों ने कल मेरे से। फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। और ना पढ़ो तुम लोग, और ना पढ़ो, इतनी बार चिल्ला चिल्ला के, आज ही मैंने 3 बार तो चिल्ला दिया, और इवन स्क्रीन पे लिखा हुआ उसको देख के तुम लोग गलत बता दे रहे हो। और एक बार एक ही बच्चा चैट बॉक्स में लिखेगा। मैम क्लोरीन।
हाँ अब सही बोल रहे हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो फ्लोरीन होगा। ओके, वैलेंसी क्या होती है भाई? वैलेंसी 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना, वैलेंसी 9-10 में क्या होती है वैलेंसी? binding capacity of an atom. हाँ, तो इसका मतलब डेफिनेशन तो रटी हुई है, बट मतलब क्या हुआ? मान लो मैं अगर पूछती हूँ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीजन की कितनी होगी, तो फ्लोरीन की कितनी होगी, तो क्या बोलोगे तुम लोग? मैम जो आउटर मोस्ट शेल में हमें एंड वाले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है। यस, बट क्या सब में वही होता है? चलो देखते हैं। नाइट्रोजन में क्या होता है मेरा बेटा? 1s2 2s2 2p3 होता है। तो तुम एक बार बताओ, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 आते हैं। तो ये कितने की बेचारे की लालसा है? 3 की ना। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। जैसे NH3 कितनी कैपेसिटी है इसकी भाई? 3 बॉन्ड बनाने की। 4 भी बना लेता है, बट फिर उसमें वो अपनी वैलेंसी से 1 ज्यादा बना लेता है, उसमें फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p4 कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को? 2 तो वैलेंसी कितनी होगी? 2। इसको कितने चाहिए फ्लोरीन को? 1 तो वैलेंसी कितनी होगी? 1। ठीक है। तो अगर मैं मेरा बेटा बात करूं, मान लो मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ। ग्रुप 1 इधर आओ, जो आपके ग्रुप 1 है उनकी वैलेंसी कितनी होती है? सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं ना। जैसे लिथियम है 1s2 2s1, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी कितनी होगी? 1। ग्रुप 2 की कितनी होगी बताओ? 3 की बताओ? 4 की बताओ? ग्रुप 2 की होगी 2। 3 to 12 छोड़ो, 13 की बताओ, 14 की बताओ, 15 की बताओ, 16 की, 17 की और 18 की। 13 की कितनी होगी मेरा बेटा? 3। 14 की 4 4 और 15 की 5 5 है की? ये तुमने मेरे को क्या बताया था अभी? नाइट्रोजन 15 का है भाई, 3 होगी, फिर इसकी 2, फिर 1 0। अरे भाई स्क्रीन पे लिखा हुआ है फिर भी गलत बोल रहे हो। इधर आओ। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 0। अगर मैं बात करूं सिर्फ S और P ब्लॉक एलिमेंट्स की, समझे? 15 है तो ये मतलब नहीं है 5 होगा। देखो तो सही कौन सी फैमिली का है भाई? नाइट्रोजन है भाई वो, उसको 3 ही बनाने हैं, 5 कैसे बना लेगा बताओ? हाँ, अगर तुम फॉस्फोरस की बात करोगे तो फिर भाई साहब वो 5 बॉन्ड बना सकता है, बट अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं वो तो 3 बनाएगा ना। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो कैसे पता लगाओगे? जो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनो, वो सेम ही रहेंगे। तो सभी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? सेम वैलेंसी एग्जिबिट करेंगे। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, सबकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ध्यान रखना, वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लिखाते, ठीक है? 1 है तो 1, 2 है तो 2, ये नहीं कि +1 -1 बोल रहे हो, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा है केमिकल रिएक्टिविटी। तो अब बात ये है, इधर आओ, तुम मुझे ये बताओ पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मतलब जिनको तो पता नहीं क्या ही लगी हुई है रिएक्ट करने की, बताओ। हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वो कहेंगे भाई साहब हम तो फटाफट लेके क्या कर लेंगे? नोबल गैस बना लेंगे। और एल्कली मेटल्स भी तो रिएक्टिव होंगे, भूल गए? ये तुमने सुना होगा, सोडियम को पानी में डालोगे आग लग जाएगी। यस मैम। पोटेशियम को डालोगे Yes, आग, ma'am. वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में, देंगे फटाफट से, रिएक्ट करेंगे। तुमने कभी देखा सोडियम? सोडियम
किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो अगर तुमने सोडियम को डाल दिया, खाली सोडियम को पानी में, तो फिर देख लो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एक तो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। बीच में कम होती Yes, है, ma'am. यही बोल रखा है उन्होंने, यही बोल रखा है उन्होंने। चलो कुछ क्वेश्चन करें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 करो। आपको क्या किया हुआ, इधर आओ, इधर आओ। आपको फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दी है कुछ एलिमेंट्स की। मान लो एक कोई ए एलिमेंट है, उसकी 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी है। बी में कोई एलिमेंट होगा, उसकी 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी है, ऐसी सीओडी। तुम्हें क्या करना है, इन चारों जो सवाल हैं उसके जवाब देने हैं। चलो जी, क्या समझ में आ रहा है उसको आराम से देखो और फिर मुझे आंसर देंगे सारे बच्चे। चलो चलो, 60 बच्चे बैठे हैं क्लास में, सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। नैतिक, कौन सा रिएक्टिव मेटल होगा? रूपांजल, तुम लोग बेटा कुछ नहीं पढ़ रहे हो। मैम रुबीडियम। रूबीडियम नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, आपको सिर्फ ABCD में से बताना है। अतलाब, अल्ताब, आप बताओ। अल्ताब, पाहुलप्रीत, शौर्या। मैम ए रिएक्टिव मेटल होगा। ए रिएक्टिव मेटल होगा। बेटा एक बात बताओ, आपके जो मेटल्स होंगे, नॉन मेटल तो वो होते हैं जो आपके पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, वहां पे मिलते हैं आपको नॉन मेटल। मैम सॉरी ए नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव मेटल होगा। नहीं नॉन नहीं, सही, अरे बाबा सही बोला तुमने। आपका जो ए है, आप देख पा रहे हो क्या? इधर देखो, आयनाइजेशन एनर्जी 520 है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। और आप सबको पता है जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो उनको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ जी, बोलो। तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी ना। देखो ना, 520 सबसे कम इसी की है। तो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा रहेगा हमारा, बोलो। ए। ए। ध्रुव, युवराज, अरे बोल दो, नहीं आया तो भी बोल दो। ए मैम आता है। नहीं, अच्छी बात है, वो तो आता है। बाकी जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे चुप चुप से, ये सब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी में बता दिया था, कुछ याद हो तो तुम लोगों को। दिख रहा है क्या कि ए ही होगा? और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो रिज्वाइन करो, पूजा नहीं दिख रही है तो। नॉन मेटल कौन सा होगा फिर, बताओ भाई। मैम डी। ई, ई तो है ही नहीं ऑप्शन में। मैम डी। अच्छा डी, डी नॉन मेटल है। मैम बी। बी नॉन मेटल है भाई। एक बात बताओ, तुम लोग इतना भूल कैसे रहे हो भाई? लेफ्ट टू, इधर आओ। जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना। अगर मैं जनरल बात करूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे 520 है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, फिर 900 है, फिर 1680 है, और फिर 23 है। तो ये तो सबसे ज्यादा है, ये तो नोबल गैस की मिलेगी, उसकी सबसे ज्यादा होती है ग्रुप 18 की, है ना। और ये देखो, ये ग्रुप 17 की मिलेगी फिर, या मतलब मान लो कोई भी हो सकता है ग्रुप, नॉन मेटल यही होगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो बी नहीं होगा Yes, ma'am. इसका आंसर। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है नोबल गैस, तो नोबल इनमें से देखो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, वो नोबल गैस की हो जाएगी, सी।
फिर उन्होंने पूछा है ऐसा कौन सा मेटल है जो बाइनरी हैलाइड बनाएगा। बाइनरी हैलाइड का मतलब समझते हो तुम? MX2 टाइप का कंपाउंड। ये तुमने 9th-10th क्लास में पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। अगर एक्स की, इधर आओ, अगर एक्स की वैलेंसी 1 है, एक्स हेलोजन है, गेटिंग माय पॉइंट, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। और यहाँ पे जो मेटल है वो पक्का उसकी वैलेंसी 2 रही होगी, तभी तो ये बना होगा ना क्रिस क्रॉस करके। यस मैम। और अगर जो तुम्हारा मेटल है वो +2 में उसकी वैलेंसी 2 है, तो वो पक्का ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। और मैंने तुम्हें बताया भी था, एल्कलाइन अर्थ मेटल में जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी और जो दूसरी होती है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के डबल होती है। तो देखो ये 900 है, ये 1700 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बेटा इतना तो सोचना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा काम। आप लोग पता नहीं क्या ही सोच रहे हो। आपको तभी तो इस तरीके से दिया है ना ABCD, ताकि आप लोग ये क्वेश्चन के जवाब दे पाओ। आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको। अब आपको यही नहीं पता मेटल क्या होता है, तो फिर तो कहानी वहीं खत्म है। ये वाला क्वेश्चन करो। आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, देखो सबसे पहले आप पहले देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखो। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? क्लोरीन। शाबाश, एक नंबर, एक नंबर। नंबर देते जाओ, नंबर देते जाओ खुद को, +1। क्लोरीन देखो फर्स्ट का, है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लोरीन आएगा। फर्स्ट का यस मैम। किसने का? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। क्लोरीन की। लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? रूपांजल माइक म्यूट कर बेटा। है मैम लिथियम। सबसे कम सीजियम। सीजियम। हाँ सारा देखो ना। इसमें से किसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा? चलो अभी ये छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं है। एल्यूमिनियम होता है वैसे तो। सबसे कम साइज किसका होगा? सबसे कम साइज किसका होगा? लिथियम। लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा। फ्लोरीन मैम। फ्लोरीन। एल्कली मेटल्स का बड़ा होता है भाई, लेफ्ट टू राइट कम होता है साइज, तो फ्लोरीन का नहीं होगा कम। और ये बताओ, जीनोन। ठीक है, हो जाएगा। चलो चलो, अब हम बात करते हैं बेटा कुछ ऑक्साइड्स की बात करते हैं। यहाँ पे लिख लो, ये तुम्हारे पेपर में आने वाला है 2026 में, मैं बता दे रही। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो ना एसिडिक होंगे और ना बेसिक होंगे। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका कैसा है? ये आपके होते हैं बेटा 4। ठीक है, इसको याद कैसे करना है? ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक को याद करो बेटा। नो को नाश हुआ, कैसे याद रखोगे? नो को नाश हुआ। अब नो माने तो NO, को यानी को CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाश यानी कि N2O, और हुआ मतलब कि H2O, वाटर। इसको याद तुम्हें करना पड़ेगा, पेपर में डायरेक्ट आएगा कि बताओ भाई इनमें से न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से हैं। तो तुम्हें अगर ट्रिक नहीं पता होगी तो तुम्हें नाम नहीं पता होगा, अगर नाम नहीं पता होगा तो फिर गया क्वेश्चन पानी में। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होंगे? जिनके पास ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगे और ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी। उसके अलावा अपने को क्या याद रखना है मेरा बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद रखना है। एम्फोटेरिक क्या होंगे?
जो वक्त आने पर बेस की तरह भी काम करेंगे और जो वक्त आने पर एसिड की तरह भी करेंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो इनको याद जी। कैसे करोगे? इनको याद करने की ट्रिक लिखेंगे सारे बच्चे, लिखो। जनाबे, हिंदी में लिखूंगी ताकि समझ में आए। जनाबे अली ने, जनाबे अली ने गाया बेकार बेकार पंजाबी सॉन्ग। ये इसकी ट्रिक है। क्या? जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। यहाँ पे तुम अली के आगे ना असली लिख लो। मैम ऐसा क्यों ट्रिक को बिगाड़ दिया आपने? अभी बताऊंगी। अब इसको कैसे ध्यान रखोगे जब तक तुम्हारा नीट में अच्छा रैंक नहीं आ जाता? जनाबे असली अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। हर पेपर में, हर संडे के टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेंगे। अब जनाबे मतलब क्या है? जिंक का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? जिंक का ऑक्साइड। असली माने का, असली मतलब आर्सेनिक का ऑक्साइड। अली यानी कि, बोलो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। गाया यानी कि गैलियम का ऑक्साइड। ऊपर नहीं दे रखे, देखो ऊपर मिसिंग है थोड़े से। बेकार यानी कि दो है यहाँ पे, एक तो बेरिलियम का ऑक्साइड, बेकार मतलब है क्रोमियम का ऑक्साइड। ठीक है। पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी मतलब बेटा पंजाबी, पीबी लेड का ऑक्साइड, पीबीओ या पीबीओ2। सॉन्ग यानी कि सॉन्ग टिन का ऑक्साइड, एसएनओ या SnO2। ठीक है। या यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा Sb2O3। फिर से याद करवाऊं क्या बोला मैंने? जनाबे असली अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। जिंक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, अली यानी एल्यूमिनियम का, गाया यानी गैल्यूमिनियम का ऑक्साइड, बेकार मतलब बेरिलियम का और क्रोमियम का ऑक्साइड, पंजाबी यानी लेड का ऑक्साइड, सॉन्ग यानी कि टिन और एंटीमनी का ऑक्साइड। ठीक है। बोलो, ये बेटा करने पड़ेंगे डायरेक्ट याद, अगर तुम्हें 4 नंबर चाहिए तो। हो जाएगा सबको याद? जल्दी से बताओ मेरे को, फटाफट से बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। उसके अलावा और क्या तुम्हें ध्यान रखना है? लिखो, जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा बेस और एसिड की डेफिनेशन। क्या पढ़ी थी? कि मैम जो पानी में H+ दे दें वो एसिड, जो OH नेगेटिव दे दें वो बेस। जैसे मान लो मेरे पास सोडियम का ऑक्साइड है, उसको पानी में डालोगे तो NOH बनेगा, तो वो क्या देगा? OH नेगेटिव देगा, तो बेस हो गया ना इसका ऑक्साइड। और दूसरी चीज, जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो आपके राइट हैंड साइड पे मिलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स में, उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बोलो। आर Acidic. यस, एसिडिक नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे CO2 है, एसिडिक है, ये पानी में डालोगे आपको ये मिलेगा कार्बोनिक एसिड, विच इज एसिड इन नेचर। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है? हाँ शानू, आपने हैंड रेज किया हो बेटा, बोलो। ओके। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है क्या सारे बच्चे जितने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं एक तुम्हें बता दे रही हूँ, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये अभी के लिए रट लो, मतलब लर्न कर लो। जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना मेरे बेटा, अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, वैसे ये ऑर्गेनिक में भी सीखोगे, आगे केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखोगे, अभी क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है तो प्लीज एक बार ध्यान रख लो।
जैसे अगर तुम वेनेडियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना 2x माइनस 10, अगर निकालने आती है, अगर तुमने रिडॉक्स में सीखा तो ही समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, तो +5 आएगी, इसमें ये +6 आएगा, क्रोमियम और मैग्नीज आएगा +7। तो जैसे जैसे बेटा अगर मेटल जो है अगर वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अभी शायद तुम्हें चीजें सही से समझ में नहीं आएंगी, आगे आने वाले टाइम में तुम्हें समझ में आएंगी, जब तुम्हें रिडॉक्स पढ़ा है तो भी आ जाएगी कि जो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 तक होती है, मैग्नीज की +7 तक होती है, और वेनेडियम की +5। तो अगर जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, बिकॉज वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज ये आपके मेटल्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, अगर ये अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो ये कैसे नेचर के होते हैं मेरा बेटा, एसिडिक इन नेचर के होते हैं। आप ये ध्यान भी रख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर, अभी के लिए ध्यान रख सकते हो, बट आपको मेन क्या ध्यान रखना है, एक तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है मेरा बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये ध्यान रखना है, रख लोगे? यस मैम। ये अभी Yes, के लिए ma'am. छोड़ दो, ये अभी के लिए छोड़ दो, ये अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। हालांकि इसमें भी वही बता रखा है कि जितना अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा होगा, बट अभी मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं समझा दूंगी बट शायद समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता तुमने केमिकल बॉन्डिंग या कितनी अच्छे से पढ़ी है ये चीजें। तो यस, जैसे इसमें देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगा, कितना आएगा +5, और इसमें +3, तो इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, ठीक है। जैसे इसमें क्लोरीन की +7 आएगी, इसमें +5 आएगी, और इसमें कितनी आएगी +3, और इसमें +1। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो N2O5 निकालने आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मान लो नाइट्रोजन की निकालनी है तो तुम X लिखते हो उसको, तो 2x ऑक्सीजन पे -2 का होगा चार्ज, तो 2x - 10 = 0, x हो जाएगा 5। अगर आप लोगों ने स्कूल में कुछ पढ़ा है तो रिडॉक्स में, और यहाँ पे इसकी +3, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर पढ़ा है तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं पढ़ा तो पढ़ो भाई रिडॉक्स, क्योंकि 11th में मैं तो नहीं करवा रही हूँ रिडॉक्स आप लोगों को, 12th में कराऊंगी मैं रिडॉक्स, है ना। तुम लोगों को प्लानर पता है अपना, तो क्योंकि स्कूल में पेपर भी देना है तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन का, तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। पढ़े आगे, चलो करें, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरा बेटा, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। सबसे पहला मुझे बताओ, इनमें से जो तुम्हें आसान लग रहा है वही बताओ मेरे को, चलो। N2O क्या है इनमें से बताओ, एम्फोटेरिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, चलो फटाफट से। नो को बोलो, नाश हुआ, नो को नाश ना हुआ, जिसमें N2O NO CO वाटर होता है, तो N2O अपने पास क्या न्यूट्रल है, यानी कि D का क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड। इधर आओ, इधर आओ, एक ही ऐसा ऑप्शन है, ये लो खत्म। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक। ये देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो इसका ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ये बेसिक होगा, मैंने गलत लगा दिया। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, पता है कब आया था, 2020। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही तो है इनऑर्गेनिक की खासियत, कि बच्चे ने किस तरीके से पढ़े हुए हैं इनऑर्गेनिक को, क्या वो सिर्फ एनसीईआरटी का रट्टा मार रहा है, या फिर उसको मालूम है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करके पूछे जाएंगे, आपको उस तरीके की इनऑर्गेनिक पढ़नी है। ये क्वेश्चन करो, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर लगाना है तुम्हें। करो मेरा बेटा। ध्रुव कह रहा है डी, बाकी बच्चे पीरियोडिक टेबल में ये सब यहीं पे ही होते हैं ना, मुझे बस कंफर्म कर दीजिए आप लोग।
Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. यस मैम। यस। अभी मैंने बोला नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर तो बढ़ता है ना लेफ्ट टू राइट। यस मैम। तो सल्फर तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और एल्यूमिनियम का तो मैंने अभी बताया एम्फोटेरिक होगा। तो बी और सी तो बोल भी कैसे रहे हो तुम लोग, सबसे ज्यादा फिर सी बोल रहे हो। अरे बाबा ये ऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा, फिर फोस्फोरस का, सिलिकॉन का, देन एल्यूमिनियम का, है ना। नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है जी, Yes, ma'am. पढ़ लेना अच्छे से, ध्यान से सुनो बोल क्या रही हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा नीट 2018 में आया था, और ये तो AI ट्रिपल ये होता था पहले पेपर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है नेचर में। ऑप्शन ए। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन ए। CO2 E और C क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, और आपका ये क्या है, बेसिक। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट वन। बस खत्म। अब तुम्हें देखो मैंने क्वेश्चन दिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें। देखो स्क्रीन पे देखते ही पता चल गए होंगे मैम ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है। देखो अपन ने नहीं किए कल, बताओ ये तो अभी किया ऐसा ऐसा क्वेश्चन। ये देखो नीट 2019 में आया हुआ, दिख रहा है सबको, मैच Yes, कर ma'am. पता कितने क्वेश्चन है ये, तुम खुद देखो, देखो कैसे क्वेश्चन है। इधर आओ, करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बताओ, तुम अभी बता दोगे आंसर मेरे को। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, और सारे ऐसे कर रहे हो थम्स अप। ZNO न्यूट्रल ऑक्साइड है क्या? नो मैम। फिर No, ma'am. वाई बी। आपको रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है तुम लोगों को, कि जो पहले बताओगे वो न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरा वाला एसिडिक, तीसरे वाला बेसिक, तीसरे वाला एम्फोटेरिक। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये वाला देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बतानी है, देखते ही बता दोगे आंसर एलिमिनेट करके। डी। मैम ऑप्शन डी। Ma'am, option डी ऑप्शन। सिलिकॉन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। नो मैम। डी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी आएगा। ए मैम। ये बढ़ता हुआ ऑर्डर होता है, इसको हम मैम बोलते हैं, ऑप्शन इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इतने उतावले होके मत आंसर दो। और पूछू कुछ क्वेश्चन? चलो और पूछती हूँ, ये वाला बताओ, कर लेना इसको, यहीं से आएगा तुम्हारा नीट में भी पेपर। ये वाला क्वेश्चन देखना जिसपे मैंने लिखा है क्वेश्चन, ये नीचे वाला अलग क्वेश्चन है। चलो एक काम करना, इन क्वेश्चन, हाँ हाँ जी बेटा। मैम ऑप्शन बी। बी नहीं पढ़ा भाई, नहीं पढ़ रहा तुमने जो मैंने कल से पढ़ाया था, फिर से पढ़ो ऑप्शंस को, कुछ भी बोल दो बेटा। option C. आपको रीजन बताना है इसका, जो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसका रीजन क्या होगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो थोड़ी ना इसका रीजन है। वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब जो पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव है, दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। हालांकि O2 नेगेटिव नोबल गैस अचीव कर रहा है फिर भी ये पॉजिटिव है, तो उसका वो रीजन पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि O2 नेगेटिव जो ये बन रहा है वो फेवरेबल नहीं है, वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों। क्या नहीं बताया था मैंने चिल्ला चिल्ला के कल? मैम ऑप्शन डी। यस ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाला फैक्टर भाई तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे हो। अगर इतना इजी नीट होता तो स्कूल में ही पढ़ लेते तुम लोग।
क्वेश्चन ऐसे नहीं आते आपको लगे कि बस क्वेश्चन आसान आ जाएगा। आपको A to Z चीजें पढ़ा चुकी हूं मैं, आपको क्वेश्चन इसलिए कहती हूँ क्वेश्चन लगाओ बैठ के। ये क्वेश्चन लगाने हैं तुम्हें, ये 20 क्वेश्चन है टोटल जो मैंने तुम्हें आज दिए हैं, ये घर बैठ के लगाओगे तुम लोग। अपना कल का टेस्ट दे लो, ये नहीं कि आज ही लगाने बैठ जाओ, कल का टेस्ट दे लो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लगा लेना। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से वो क्या बोलते हैं आपका केमिकल बॉन्डिंग। पहले तो